युवा भक्तगण कभी कभी मां से पूछते, विवाह करूं या नहीं। वे उनके मन की बात समझकर किसी को कहती, गृही लोगों को कितने कष्ट हैं, तुम लोग चैन की सांस लेकर सो सकोगे। और किसी अन्य से कहती, मैं इस विषय में कोई भी मत नहीं दे सकती। विवाह करके यदि अशांति हुई तो कहोगे, मां आपने ही तो विवाह करने को कहा था। फिर एक भक्त ने जब कहा, नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, तो इस पर मां ने हंसते हुए कहा था, यह कैसी बात जी, संसार में सभी कुछ तो दो दो हैं। यही देखो ना, आंखें दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, पांव दो हैं। इसी तरह पुरुष तथा प्रकृति है। वस्तुतः उन भक्त ने बाद में विवाह किया था। इसके अतिरिक्त कभी किसी ने लिखा, मां मेरी विवाह करने की इच्छा नहीं है, परंतु घर में माता पिता बलपूर्वक विवाह देना चाहते हैं। यह सुनते ही मां कह उठी, देखो देखो कैसा अत्याचार है। एक बार एक भक्त ने आकर मां से कहा, मां मैं इतने समय से विवाह किए बिना रहने का प्रयास कर रहा था, परंतु अब देखता हूं कि काम नहीं चलेगा। मां ने उन्हें अभय देते हुए कहा, डरने की क्या बात, ठाकुर के कितने ही गृही भक्त थे, तुम्हारे लिए भय की कोई बात नहीं, तुम विवाह करना। यह कहकर मां ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। उन्होंने जो प्रयास किया था मां उसी पर अत्यंत प्रसन्न थी। मां प्रायः ही ऐसे उपदेश देती कि निवृत्ति के प्रति जिसमें थोड़ी भी स्पृहा जन्मी है, उसके लिए विवाह न करना ही उत्तम है। महिलाओं में भी जिनमें विवाह की वैसी इच्छा न होती, मां उन्हें निवृत्ति के ही उपदेश दिया करती। एक बार एक भक्त की कन्या के विवाह हेतु राजी न होने पर उसकी माता ने मां के समक्ष सब कुछ बताने के बाद उनसे निवेदन किया कि वे बालिका को विवाह करने का आदेश दें। इसके उत्तर में मां ने कहा, सारे जीवन दूसरों की दास्ता करना, दूसरों के मन स्तुष्टि करना, यह क्या कम कष्ट की बात है। उसके बाद उन्होंने जो कहा उसका तात्पर्य था कि यद्यपि अविवाहित जीवन में विपत्ति की संभावना है, तथापि जिसे विवाह करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, उसका विवाह कराकर उसे स्थायी रूप से भोगों में लिप्त करना कदापि उचित नहीं। 1919 ईस्वी के दिसंबर माह में मां जयराम वाटी में थी। उनकी जन्मतिथि के दिन शाम को उन्हें हल्का सा बुखार आया। बीच बीच में थोड़ी राहत महसूस होने पर भी इस ज्वर से कष्ट भोगते भोगते मां क्रमशः अत्यंत दुर्बल हो गईं। उनकी इस अस्वस्थता के दौरान भी अनेक भक्त उनके पास दीक्षा लेने आए और उन्होंने कृपा की। कभी बुखार उतर गया तो अन्य पथ्य ग्रहण करने के पूर्व भी मां ने दीक्षा प्रदान की है, क्योंकि भक्तगण बड़ी आशा लेकर उनके पास आते थे। कलकत्ता आने के 2-1 दिन पूर्व मां सिंहवाहिनी देवी को प्रणाम करने गई थी। उस समय उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि जाकर लौटने में ही उन्हें काफी थकान महसूस होने लगी थी। उन्होंने कहा, कल पसीना छूट गया था, परंतु प्रायः वे अपनी बुखार या अत्यधिक दुर्बलता की बात इसीलिए प्रकट नहीं करती थीं कि कहीं इसी कारण भक्तों के दर्शन आदि में बाधा पड़े या फिर दूसरे लोग उनके बारे में चिंतित हो जाएं। उनकी इस अस्वस्थता का संवाद पाकर पूजनीय शरत महाराज उन्हें चिकित्सा हेतु
कलकत्ते ले आए। फरवरी 1920 के अंतिम सप्ताह में मां उद्बोधन में आ पहुंची। उस समय उनका शरीर अत्यंत जर्जर हो चुका था और उन्हें काफी दुर्बलता का अनुभव हो रहा था। श्रीयुत श्यामादास कविराज की चिकित्सा से उनका ज्वर कुछ दिनों के लिए उतर गया था। उस समय उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक प्रतीत हो रहा था। एक दिन अनेक भक्तों ने उन्हें प्रणाम भी किया। उनके लिए निर्धारित वैद्य की औषधियों में एक कड़वा पाचक भी था। मां उसे प्रातःकाल लेती थी। बड़ा कड़वा होने के कारण इससे उन्हें काफी देर तक अरुचि का बोध होता था। यहां तक कि दोपहर के आहार के समय भी मानो उनके मुख में वही कड़वाहट बनी रहती थी। इसी कारण वे भात भी नहीं खा पाती थी। दवा बदलने की बात पर वैद्यराज ने कहा कि इस बीमारी में कड़वी दवा के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तब वैद्यकी के स्थान पर अंग्रेजी चिकित्सा आरंभ हुई। डॉक्टर विपिन घोष को बुलाकर दिखाया गया। बुखार भी फिर प्रकट हो गया। विपिन बाबू ने लगभग 1.5 महीने चिकित्सा की थी। तदुपरांत डॉक्टर प्राणधन बसु को दिखाया गया। उसी काल में एक दिन डॉक्टर सुरेश भट्टाचार्य तथा डॉक्टर नील रतन सरकार को भी बुलाया गया। नील रतन बाबू ने उसका काला ज्वर के रूप में निदान किया। प्राणधन बाबू ने बड़े यत्न पूर्वक चिकित्सा की थी। 2-3 दिन आने के बाद वे बोले, मुझे भी आप लोग मां का एक सेवक ही समझिएगा। मां का उनके प्रति बड़ा स्नेह था। वे उनके लिए आम, लीची आदि भेज देने को कहती। रोग में सुधार न होने पर पुनः वैद्य की चिकित्सा आरंभ हुई और श्रीयुत श्यामादास के काफी अस्वस्थ होने के कारण कविराज राजेंद्र नाथ सेन मां को देखने आए। उनके साथ ही श्रीयुत कालीभूषण सेन तथा श्रीयुत राम कविराज को भी लाया जाता था, परंतु कुछ भी लाभकारी नहीं हुआ। रोग दिन पर दिन बढ़ता गया। प्रतिदिन उन्हें 3-4 बार बुखार आ जाता। पित्त प्रधान ज्वर होने के कारण इससे उनके शरीर में असह्य जलन होती। मां कहती, पानापुकुर के पानी में शरीर को डुबाए रहूंगी। हम लोग बर्फ पर हाथ रखने के बाद उसे मां के शरीर पर फेर देते। बुखार में वृद्धि होने पर प्रायः उन्हें चेतना नहीं रह जाती थी। तब गर्मी का मौसम था। एक दिन बहुत दूर जाने पर कहीं बर्फ मिला। लौटकर देखा तो मां को भयानक गात्रदाह था। बर्फ को कपड़े से ढककर उस पर मां का हाथ रखते ही वे राहत पाकर चीत्कार कर कर कह उठी, ओ रास बिहारी, तुम्हें यह कहां मिला? गात्रदाह के कारण जिनका शरीर ठंडा होता, उनके निकट आते ही मां उनके शरीर पर हाथ रख देती। कष्ट भोगते भोगते वे मानो एक बच्चे के समान हो गई थी। एक दिन सुबह उन्होंने मुझे बुलवाया। मेरे आते ही वे बोली, मुझे गोद में लेकर बैठो। दीर्घकाल से लेटे लेटे रोग की पीड़ा मानो अब उनके शरीर से सही नहीं जा रही थी। सरला निकट ही थी। मैंने उनसे कहा, मां को थोड़ा सा गोद में लेकर बैठो, तुम लोग महिला की जात हो। उनके मौन रह जाने पर आखिरकार मैंने तकिए को थोड़ा ऊंचा करके उसके सहारे मां को बैठाने के बाद उनके शरीर तथा मुख पर हाथ फेरते हुए मैं उन्हें शांत करने लगा। ऐसी बीमारी के दौरान भी सुबह के समय जब मैं वैद्यराज के पास जाने के पहले रोग का विवरण लेने मां के पास जाता तो वे यह बोलना कभी नहीं भूलती, खाते जाओ, लौटने में देरी होगी।
चिकित्सकों को देखकर चले जाने के बाद वे प्रायः ही कहती, बूढ़े अर्थात दुर्गा प्रसाद सेन को और नाती कालीभूषण को पानी पिलाओ, मिठाई दो, आम दो, राम कविराज को भी दो, बूढ़े कविराज अर्थात राजेंद्रनाथ सेन को भी दो। डॉक्टर कांजीलाल, दुर्गापद, श्यामापद आदि जो कोई भी आता, मां उसका कुशल क्षेम पूछती। एक दिन आराम बाग से प्रभाकर बाबू तथा मणीन्द्र बाबू आए थे। बड़े ही क्षीण स्वर में रुक रुक कर मां उनसे पूछ रही थी, अच्छे हो बेटा? बचूंगी क्या? कुछ खा नहीं पाती, शरीर बड़ा ही दुर्बल हो गया है। बरदा अर्थात मां के भाई की मृत्यु हो गई है। इसके बाद वे गांव की भी खबर लेने लगी। वर्षा हुई है क्या? मणीन्द्र बाबू ने कहा, नहीं मां। उन्होंने फिर पूछा, यहां प्रसाद पाओगे ना? मणीन्द्र बाबू ने कहा, जी हां। उन्होंने रमणी नामक एक महिला के हाथों ताड़ के कच्चे फल भिजवाए थे। वह महिला मणीन्द्र बाबू द्वारा भेजी गई चीजों के साथ कई बार जयराम वाटी भी गई थी। उसकी बात उठने पर मां ने कहा, रमणी कब आई थी? मुझे पता ही नहीं चला। बुखार के कारण होश ही नहीं था। उससे कहना कि वह इसके लिए खेद न करे। वाराणसी से स्वामी शांतानंद आदि जो भी जब आते वे सबसे पूछती, लाटू कैसा है? अपनी अस्वस्थता के दौरान ही मां ने सुना था कि पूजनीय लाटू महाराज बड़े बीमार हैं। वाराणसी से जब ये लोग आए तब तक लाटू महाराज का देह त्याग हो चुका था। इस दुसंवाद से उन्हें अवगत नहीं कराया गया। लगता है कि मां अपने अंतर में ही यह बात समझ गई थी, इसीलिए बारंबार उनके बारे में पूछती रहती थीं। नवासन की बहू तथा सरला दीदी ने मां की खूब सेवा की थी। जब तक मां में थोड़ी भी सामर्थ्य थी, तब तक वे किसी की भी सेवा ग्रहण करने में इतने संकोच का अनुभव करती थीं कि शायद ही किसी को उनकी सेवा करने का मौका मिलता था। इस अंतिम बीमारी के दौरान एक दिन लगभग 11 बजे का समय था। मां का पथ्य आहार हो चुका था और वे तख्त पर तिरछी लेटी हुई थी। मैं उन्हें निद्रा लाने को हवा कर रहा था। 4-5 मिनट बाद ही वे बोली, रहने दो, तुम्हारे हाथ में पीड़ा हो रही है। मैंने कहा, नहीं मां, यह हाथ पंखा है, मेरे हाथ में जरा भी पीड़ा नहीं हो रही है। पीड़ा हुई तो मैं स्वयं ही बंद कर दूंगा। थोड़ा सा आंखें मूंदे रहने के बाद उन्होंने फिर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ में पीड़ा होगी, रहने दो, मैं ऐसे ही सो जाती हूं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे पुनः बोल उठी, बेटा, तुम्हारे हाथ में पीड़ा होगी, यही सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम पंखा बंद करो तो मैं निश्चिंत होकर सोऊं। आखिरकार मुझे पंखा बंद ही कर देना पड़ा। मां भी चुपचाप सोई रही। शायद 10 मिनट भी पंखा झलना नहीं हुआ होगा। क्रमशः उनकी बीमारी खूब बढ़ने लगी। कमरे का तख्त हटाकर फर्श पर ही उनका बिस्तर लगा दिया गया। लगता है मां समझ गई थी कि यह बीमारी अब दूर नहीं होगी। दोबारा अस्वस्थ होने के बाद उन्होंने कहा था, फिर तो वैसे ही भोगना पड़ेगा। ठाकुर के लीला संवरण के बाद भी वे जीवों के कल्याण हेतु जिस राधु की माया का अवलंबन करके
दीर्घ काल तक जीवित रहीं, उस राधु के साथ संपर्क भी उन्होंने तोड़ लिया था। इस विषय में उन्होंने कहा था, बंधन को पूरी तौर से काट दिया है। एक दिन बड़े अनुनय के साथ मैं बोला, मां, तुम तो इच्छा करके ही रह सकती हो। इस पर उन्होंने कहा था, मरने की किसे इच्छा होती है? मानो उनकी अपनी इच्छा जैसा कुछ भी ना हो। वे कहती, ठाकुर जब ले जाएंगे तब जाऊंगी। क्रमशः रक्ताल्पता के कारण उनके हाथ पांव में सूजन दिखाई देने लगी। उठने की शक्ति न रहने के कारण उन्हें तब बिस्तर पर ही शौच आदि कराया जाता। श्रीमती सुधीरा तथा निवेदिता विद्यालय की अन्य बालिकाएं बारी बारी से रहकर उनकी परिचर्या कर रही थीं। अच्छे ब्राह्मण के द्वारा यथाविधि ग्रह शांति आदि भी करवाया गया, परंतु कुछ भी फलदायी नहीं हुआ। वैद्य राजेंद्रनाथ सेन ने 2 माह पूर्व ही कह दिया था, आप भक्तों में से जो भी उनका दर्शन करना चाहें, उन्हें समाचार दिया जा सकता है, क्योंकि इस बार ठीक होने की आशा नहीं है। देह त्याग में अब केवल 4-5 दिन ही बाकी थे। एक भक्त महिला, अन्नपूर्णा की मां, उन्हें देखने आई। भीतर जाना मना होने के कारण वे मंदिर के द्वार पर ही बैठी थीं। सहसा करवट बदलने पर मां ने उन्हें देखा और इशारे से पास बुलाया। वे प्रणाम करके रोते हुए बोली, मां, हम लोगों का क्या होगा? चिर करुणामयी मां ने अपने क्षीण कंठ से धीरे धीरे कहा, भय की क्या बात? तुमने ठाकुर को देखा है, तुम्हें भय कैसा? थोड़ा ठहरकर वे पुनः रुक रुक कर धीमे स्वर में कहने लगी, परंतु एक बात कहती हूं बेटी, यदि तुम शांति पाना चाहती हो तो किसी के दोष मत देखना। दोष देखना अपने स्वयं के। जगत को अपना बना लेना सीखो। कोई पराया नहीं है बेटी, सारा जगत तुम्हारा अपना है। जिन लोगों के दुख से कातर होकर मां स्वयं ही उनके पाप भार ग्रहण करके इस असह्य रोग यातना को सहन करती थी, उनके प्रति मां का यही अंतिम संदेश है। 21 जुलाई 1920 ईस्वी मंगलवार की रात के 1:30 बजे अपनी भक्त संतानों को रोती छोड़कर मां महासमाधि के मार्ग से ठाकुर से जा मिली। अगले दिन बेलूड़ मठ में उनके दिव्य शरीर का यथाविधि संस्कार किया गया। श्री मां की स्थूल देह लोक चक्षुओं से अंतर्हित हो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर से वे प्रत्येक भक्त के हृदय में चिर विराजमान है। स्वामी अरूपानंद।